Hello, my dear students. Welcome you all in today's class. टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि इससे पहले हमने और इससे रिलेटेड एक और टॉपिक होती है जो कि पॉलिनोमियल में आपको पढ़ाई जाती है। पॉलिनोमियल में, हाँ, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये जो चैप्टर अपना लोग पढ़ने वाले हैं उसे बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दोनों में अंतर क्या है ये भी चीजें आपको सिखाई जाएगी। ठीक है। आज है डे 1। टाइम जो आपका क्लासेस का जो टाइम रहेगी, ये 6:25 में क्लास ज्वाइन कर लेना है। ठीक ना। 6:30 में क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। ये क्लास स्पेशल क्यों है अदर ऑनलाइन क्लासेस से? इसमें आपको कॉन्सेप्ट जो सिखलाई जाएगी, ठीक ना, कॉन्सेप्ट जो सिखलाई जाएगी बिल्कुल एकदम बेसिक लेवल से सिखलाई जाएगी। बेसिक लेवल से कॉन्सेप्ट, बेसिक टू एडवांस। इसके साथ में आपको पी वाई क्यू क्वेश्चन जितना होगा, पी वाई क्यू, ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो कराई जाएगी जो लेटेस्ट है। ठीक ना। 2022, 23, 24, 25 और 26। ठीक ना। इसके अलावा, ठीक ना, जो इन नियर फ्यूचर जेई का तैयारी करोगे, ठीक ना, या फिर नीट का तैयारी करोगे, नीट का तैयारी में आपका फिजिक्स, फिजिक्स और इसके लिए जो मैथ्स होता है उसके लिए क्लासेस बेनिफिशियल है। तो अपना लोग जो स्टार्ट करेंगे एकदम जीरो लेवल से, कोई भी स्टूडेंट यहाँ से स्टार्ट करके मैथ्स में अच्छे मार्क्स, ठीक ना, अगर आप पहले से अच्छे हो तो 100 आउट ऑफ 100 ये स्कोर कर सकते हो और स्टूडेंट करते भी हैं। ठीक ना। इस बार का जो टॉपर स्टूडेंट हमारे, ठीक, इस बार का तो नहीं, इस बार का जो टॉपर स्टूडेंट था ये लाया था 96 मार्क्स। क्योंकि हमारे इस क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट समय में ज्वाइन करते हैं, तो उन लोग को पासिंग मार्क्स से अच्छा मार्क्स आया था एज कंपेरिजन टू अदर सब्जेक्ट। तो आप लोग स्टार्टिंग से क्लास में ज्वाइन किए हो तो बेहतर मार्क्स आएगा, 90 प्लस आएगा ही आएगा। ठीक ना। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, ये होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक। जहां पे वेयर ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता है और ए, बी, सी आर रियल नंबर। कैसा होगा? रियल नंबर। ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। इट हैज मैक्सिमम टू रूट्स, मैक्सिमम टू रूट्स, टू रूट्स हो सकता है, मतलब इसका सॉल्यूशन होता है, टू रूट्स और सॉल्यूशन। रूट से अभी लिखते हैं, इट हैज मैक्सिमम टू रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिग्री होती है, डिग्री कितनी होती है बोलोगे सर जी, इसका डिग्री कितनी होती है? 2। ठीक है। सबसे जो पहला टाइप का क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उस पे डिस्कस करते हैं। टाइप 1।
टाइप 1 जो क्वेश्चन है, चेक करना रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चेक क्वाड्रेटिक और नॉन, आपको चेक करना है। तो कैसे चेक करोगे? हाईएस्ट पावर, ठीक ना, 2 होनी चाहिए। टिप्स में क्या लिखोगे? कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई एंड चेक डिग्री, डिग्री को आप चेक करोगे, ठीक है। जैसे कि चेक करना है, चेक एक्स, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज क्वाड्रेटिक और नॉन। ये क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये चेक करना है। सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर से कर लिया। और इधर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे देखेंगे ये वाली एक्स एक्स स्क्वायर एक दूर जो एक्स एक्स स्क्वायर है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा यह 1 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 4 इक्वल टू 2। तो ये क्या, एक्स एक्स स्क्वायर ही गायब हो गया ना। 2x इक्वल टू 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या, ये तो लीनियर हो गया। ये क्या हो गया जी? ये तो लीनियर हो गया। राइट, ये क्या हो गया? दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, therefore above equation is not quadratic। ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है। अब जो क्वेश्चंस करेंगे वो पी वाई क्यू प्रीवियस ईयर 2025 का क्वेश्चन, ठीक ना। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वाड्रेटिक, इनमें से कौन सा है जो क्वाड्रेटिक नहीं है। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर करके चेक कर लेंगे। एकदम बेसिक लेवल से समझा रहे हैं तो सबको समझ में आ जाएगा। इसमें देखेंगे एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x -1 -1 का होल स्क्वायर। फिर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू एक्स प्लस 1 का क्यूब। डी में देखते हैं एक्स प्लस 2, एक्स माइ प्लस 1, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है, आपको ये बताना है। कैसे पता चलेगा? अपने को डिग्री चेक करो। देखो, इस तरफ अगर एक्सपेंड करेंगे तो हाईएस्ट डिग्री कितना होगा? एक्स एक्स स्क्वायर, इधर एक्स है, यानी इसका ओवरऑल डिग्री कितना हो गया? 2। सिंप्लीफाई करोगे तब आप देख के भी बता सकते हो। इसमें देखो इस तरफ एक्स एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स एक्स स्क्वायर आएगा, इधर 9x एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इधर एक्स एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ भी डिग्री कितना है? 2। एक्स क्यूब और इधर ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी बाकी का जो डिग्री बचेगा इसमें डिग्री कितना आएगा? डिग्री 2।
ये वाले में देखो, इसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा जी एक्स प्लस आंसर। वन। तो ये वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही गायब हो जा रही है यहाँ से। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स, तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं। ठीक है? तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। ऐसे भी अपने को देखने से ही पता चल रहा था, देखने से क्या पता चल रहा था। जैसे ये वाले एक्स से इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो एक और, ये क्या है, चाइनीज ब्रश, हाइलाइटर, लेजर पेन। देखो ये वाला एक्स से, ठीक ना, ये वाला एक्स से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक ना, जो कि ये वाले एक्स स्क्वायर से, और इस तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये टर्म ही खत्म हो गया। इट मीन्स ओवरऑल इसका डिग्री कितना हो जाएगा, टू। ओवरऑल डिग्री टू वाला खत्म हो जाएगा, तो यहां से डिग्री कितना हो गया, वन। ठीक ना, इट मीन्स दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। तो एग्जाम में ऑप्शन नंबर डी पे टिक लगाओगे। ठीक ना, पॉलिनोमियल अपने को चेक हो जाएगा। कुछ फॉर्मूला है जो इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, और पहले से भी आप जानते भी हो, सिर्फ मैं रिकॉल करा दे रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? सबसे जो पहला फॉर्मूला मैं बताऊंगा वो बेबी फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, सेम फॉर्मूला, सीबीएसई 2024 में। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनानी है। ठीक ना, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। कोई दिक्कत? लेट मी चेक। आरुष, तन्मय, यश, राज। नो सर। गुड। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मूला, और इससे थोड़ा सा एडवांस बढ़ेंगे तो एक क्यूब वाली फॉर्मूले फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी तो उसका जरूरत नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा देर बाद नहीं, जरूरत एक पड़ेगी। मिनट रुकिए सर, पीछे करिएगा। क्यूब वाला, यस सर। देखो क्यूब वाले होता है ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी का अलग अलग फॉर्म है जो आप यूज कर सकते हो, ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ए प्लस बी। ये दोनों फॉर्म, अगर यहाँ पे माइनस लिख दिया गया ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ये आएगा आपका ए क्यूब माइनस, अल्टरनेट साइन हो जाती है, प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस का बी क्यूब। इसी का एक और फॉर्म लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी और ए माइनस बी। इसी का ये दूसरा फॉर्म है। ये आगे जरूरत पड़ेगा अपने को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर प्लस है तो ए प्लस बी लिखेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। ऊपर में लिखेंगे ए स्क्वायर, बाहर में प्लस है तो अंदर में माइनस कर देंगे, बाहर में माइनस है तो अंदर में प्लस कर देंगे। तो ये आप एडवांस के लिए रख सकते हो।
फॉर्मूला आप देख सकते हो, ठीक ना। कॉपी पे इसको प्रॉपर नोट्स बना लेना है। इसीलिए मैं इस बार टू द पॉइंट ही नोट्स लिखाऊंगा, ज्यादा नोट्स नहीं लिखाऊंगा, जिससे आप पढ़ के एक बार में आपको समझ में आ जाए चीजें क्या करता है, क्या रिवाइज करना है, क्या नहीं करना है। ठीक ना। लिखने लिखाने के लिए बहुत चीज लिखाया जा सकता है, लेकिन वो नोट्स एग्जाम में पूछे ही नहीं तो फिर किस चीज का। अब पढ़ते हैं हाउ टू फाइंड रूट्स। हाउ टू फाइंड रूट्स। सर यश का माइक नहीं हो ऑन हो रहा है। माइक ऑन नहीं हो रहा है क्या उसका? यस। माइक ऑन नहीं हो रहा है, क्या करें? तो माइक पे एक बार आप क्लिक कीजिए, उस पे आएगा ज्वाइन विथ एडियो करके। मेरे तरफ से आप म्यूट नहीं है, ठीक है। हाउ टू फाइंड रूट्स, इस चीज को कैसे करेंगे? देखो, पहला जो मेथड है अपने पास, जो वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है यूजिंग फॉर्मूला। जो कि है, मैं फॉर्मूला बार बार लिखूंगा। एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। मैं ये फॉर्मूला आगे डिस्कस करूंगा, आगे बताऊंगा, ठीक ना। बोर्ड एग्जाम सर से पढ़ रहे हैं। बोलो बोलो। स्क्रीन शॉट। स्क्रीनशॉट के लिए मैं पीडीएफ ही सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट नहीं। स्क्रीनशॉट में होगा था, अभी नाइन्थ वाले जो क्लास करते हैं ना, उन लोग को कैमरा ऑन रहता है, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वही सेटिंग यहाँ भी रिपीट हो गया है। लोग स्क्रीनशॉट और लेके रख लेते हैं। सर टोटल कितना स्टूडेंट होगा? उसमें कोई 17 से 18 स्टूडेंट होंगे। वाह, आधा क्लास तो आता है। नहीं, उसमें है जो दूसरे स्कूल का जो नया नया बच्चा है ना, वो सब पढ़ता है वास्तव में। सर यश का माइक नहीं ऑन हो रहा है अभी। कैसन सेटिंग आप किए? ये तो सबके लिए सेम सेटिंग है ना। देखो, इधर इधर चैट बॉक्स दिख रहा है, मेरा साउंड ऑडिबल है। अब इधर देखेंगे, ये जो है पी यस। वाई क्यू 2026 का क्वेश्चन, एकदम ताजा ताजा। ठीक ना। देखो, एक्स माइनस वन स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 16। जैसे ही एक तरफ से स्क्वायर हटाएंगे, तो दूसरा तरफ प्लस माइनस अंडर रूट 16 आ जाएगा। तो यहां से लिखेंगे x-1 इक्वल टू बी। +-4। तो एक बार आप x-1 इक्वल टू प्लस का 4 लिखोगे, x-1 इक्वल टू माइनस का 4 लिखोगे, तो यहाँ से x इक्वल टू -4 प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3। और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4 + 1 यानी 5। डी। डी नंबर डी। नहीं नहीं नहीं। अरे सी सी सी। -3 और 5 कहीं पे है तो बोलो हाँ बी सर, सी माइनस सी। सी। ठीक ना। सर रुकिएगा, इसको लिस्ट करते हैं। बिल्कुल लिखिए।
ये सेट नंबर वन में था, सेट वन। यस सर, हो गया हो गया। देखो दुनिया भर का फेयर कंप्लीट करने से, इधर उधर से लिखने से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पी वाई के क्वेश्चन पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट साथ में सीखोगे तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, कहीं से किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हेलो, चला गया। सर क्या डाउट है आपको? हेलो करने आया था कुछ। हेलो हाइट बात। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये जो है सेट नंबर टू, ये क्वेश्चन देखो, सेट नंबर टू 2026। इसमें ना फैक्टराइजेशन मेथड, मिडिल स्प्लिट टर्म, फॉर्मूला, ये सब कहाँ से लगोगे? तो ये वही बच्चा बना पाएगा जिसको प्रैक्टिस कराया गया है क्वेश्चन, वो भी कम समय में बनाना होता है। 4x² उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा a-1 का स्क्वायर, ऐसे करके, ठीक ना। तो यहां से आ जाएगा x² इक्वल टू a-1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। -2 +2 है। इसको और अच्छा से बनाते हैं, अच्छा तो से। इसको तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके बना सकते हैं। ओ भाई, बिना उसके बन जाएगा। देखो x= कितना आ जाएगा? x देखो इधर, यहां से आगे देखो, t कितना हो जाएगा? x= ± करके, ये हो जाएगा a-1/2 का होल स्क्वायर, यही होगा ना जी। तो अब लिखोगे x=+- a-1/2। तो a-1/2 देखो, प्लस माइनस तो कहाँ पे? सर स्क्वायर कट जाएगा। क्या बोल रहे हो? स्क्वायर कट जाएगा 2 से। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्लस माइनस यहाँ लिखना है। डी। डी। इसमें कहीं भी आपका कम फॉर्मूला नहीं लग रहा है, लगाओगे तो जो नट हाथ से खुल सकता है उसके लिए भी रिंच लगाएगा तो अच्छी बात है। नहीं, तो ये क्वेश्चन 2026 में पूछा था। बच्चा सब चिल्लाते रहता है डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, वो डिफिकल्ट किस लिए नहीं, इसमें। सर इसने साइन आया था का क्वेश्चन में, प्लस माइनस का इसने साइन था। हाँ कुछ ये है ना, प्लस माइनस साइन, एक बार प्लस एक। सेम नहीं था ऑप्शन। हाँ सेम ऑप्शन अगर लड़की सब देखेगी तो बोलेगी कि गलत है था। ऑप्शन। वो लोग को क्या ही बोले, महान आत्मा। वो लोग जिंदा है वही काफी आज सर से मैट्रे हो गया है। मैटर हो गया ना। अच्छा, बाद में बताना। कोई नहीं। इस तरह से हमने सर आपको सिखलाया। अब फैक्टराइज मिडिल टर्म मेथड देखते हैं, ये ना फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये क्या होती है, एक एक लाइन का सब बताते हैं। यस, माइक नहीं ऑन हो रहा है। बेचारा माथा पे हाथ रखा हुआ। पता नहीं कोई माइक का परमिशन ही नहीं दे रखा होगा तब ठीक। रे, कम से कम माइक पे जाके टीपो ना। माइक ही नहीं दिखाई दे रहा है। इधर देखो, इधर देखो, छोड़ो उसको, सब स्टूडेंट यहाँ देखेंगे, ठीक है। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड में
मिडिल टर्म स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट, ठीक है। ये क्वेश्चन में इजीली अप्लाई हो जाता है, इजीली। अगर क्वेश्चन का रूट्स आसान है, ठीक ना, तो ये इजीली हो जाता है, ठीक। एक जो फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूला किसी भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हो। हो सकता है टाइम लगे, टाइम ज्यादा भी लग सकता है। सर वो जो नए आए हैं सर, साइंस वाले अभिनव सर, हॉस्टल ही में रहते हैं क्या? हम्म। वो लोग उधर रहते हैं उस वाले बिल्डिंग, बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टाइम जो भी लगे, लेकिन ये वाले फॉर्मूला तो कभी फेल नहीं करेगा। ऊपर वाला सर रुके, फेल भी कर सकता है। सर फॉर्मुआ है। हाँ जी, फॉर्मूला, LA फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किसी भी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। किसी ठीक भी है, हो क्वेश्चन गया। में यूज कर सकते हैं, टाइम ज्यादा भी लग सकता है बट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मिडिल टर्म नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वेश्चन, नॉट यूज्ड फॉर, नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल से अच्छा रहेगा यूज्ड लिख, नॉट यूज्ड फॉर ऑल क्वेश्चन, नॉट यूज्ड फॉर ऑल क्वेश्चन, ठीक ना। सबका अपना अपना लिमिटेशन है, बट ये 100% यूज हो जाएगा। जैसे x² प्लस का 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म स्प्लिट, मेथड 1। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, x² प्लस 5x को लिखेंगे 3x प्लस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका x, यहाँ से आ जाएगा x+3, ये आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा x+3 और ये आ जाएगा 0। यहाँ से x+3 कॉमन आ जाएगा और ये वाली x और ये 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x+3 इक्वल टू 0 या फिर x+2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू या तो -2 होगा या तो x का वैल्यू +-3 होगा, ठीक है। मिडिल टर्म यस सर। स्प्लिट ये सर ये सब आता है, उतारना पड़ेगा। अब देखते हैं, ठीक। x² प्लस 7√3 x प्लस, कैसे हुआ जी, √3 4 3, उसके बाद 36 इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करना है। x² प्लस, देखो अपने को रूट वाली टर्म लाना है तो √3x तो लिखाएगा ही लिखाएगा। अपने को प्रोडक्ट में कितना लाना है, 36, सम करने पे आना चाहिए √3। मतलब जो भी लिखाएगा उसमें √3 तो रहना ही रहना चाहिए।
तो √3 हो गया। ठीक है। 36 में से √3 निकल गया, यानी अपने पास 3 निकल गया, तो अभी भी कितना है? 12। 12 को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो सम कितना आना चाहिए? 7, यानी 4 × 3, 4 और ये वाला 3, इस तरह से ब्रेक करना है। x कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x + 4√3, और यहां से देखोगे 3√3 कॉमन आ जाएगा तो x + 4√3। ये स्प्लिट करना सीखे जी तुम लोग? यस सर। हाँ। यस का माइक ही नहीं ऑन हो रहा है। यस को इतना फेमस हो गया है भाई, सर लेकिन कैमरा पे मुंडी हिला रहा है कोई बात नहीं। ऐसे। जब बोल रहा है कि माइक ऑन हुआ, बोल रहा है भाई। या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा, दोनों को साथ में ही 0 कर देते हैं। गरीबी हमने भी। और x = -4√। एडी राष्ट्रीय कस्टम 1v1। सेंड योर यूआईडी साइन। सेंड योर यूआईडी। देखो, स्टार्टिंग से अगर कोई भी बच्चा क्लासेस ज्वाइन करता है जैसे अभी, तो उसका बहुत ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के अनुसार जो भी टॉपिक है वही पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं फालतू यस। कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं जो PYQ में आ ही नहीं रहा, कुछ भी लिखवा दे रहे हैं, फालतू का मजदूरी। स्कूल वाले सर थोड़ा भी अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। ये लास्ट के 5 बचता है तो हमें 5 क्वेश्चन करवाने लगते हैं। अच्छा ऐसा? अब पूरा क्लास। लास्ट का 5 मिनट्स बचता है तो 5 क्वेश्चंस करा देते हैं। इधर देखते हो, फॉर्मूला देखते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। यहां से और इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन फॉर्मूला के तौर पे सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, स्टेप 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ax² प्लस bx + c = 0, ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। कहने का मतलब, a पहले लिखेंगे जो x² का कॉफिशिएंट है, b जो x का कॉफिशिएंट है, और c जो कांस्टेंट टर्म। हमेशा अगर कोई टर्म एब्सेंट है तो उसको 0 करके लिख लेंगे। ठीक ना? स्टेप 2, a = वैल्यू लिखेंगे क्वेश्चन से कितना है, b = कितना लिखा हुआ है वो लिखेंगे, c = कितना लिखा हुआ है वो लिखेंगे। ठीक है। राइट साइड में हमेशा 0 ही रहना चाहिए, ऑलवेज 0। स्टेप 3। ठीक है। डी का वैल्यू निकाल लेंगे। डी क्या होगा बोलोगे? सर सी तो आपने लिखा ही नहीं। अभी लिखता है मैं सी का। डी का वैल्यू क्या लिखेंगे? डी = b² - 4ac। बीच वाले को स्क्वायर करेंगे, उसके बाद 4ac कर देंगे। ठीक ना? ये वाले वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब अपने को फॉर्मूला में जाके पुट कर देंगे, x = -b, बीच वाले को माइनस करो, +- √d डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है।
ये क्या हो गया जी? ये ठीक। आपको कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है, आपको उसका वैल्यू फाइंड करना होगा। ठीक है? आप कर भी लोगे, मैं बताता हूँ कैसे करोगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में सभी स्टूडेंट देखेंगे, बी का वैल्यू कितना है। बी बोले बी तो का बी वैल्यू का ले 5 है। जाना। बी का वैल्यू 5। 5 नहीं है, बल्कि -5 है, साइन के साथ देखेंगे। देखो, सिक्स बी एक्स आंसर है बी। स्क्वायर -5x+1, यही लिखा हुआ है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कैसे। देखो, ये हो गया आपका, इसको ax² +bx+c, इसको इस फॉर्म में लिखना है। सर -5 है आंसर। हाँ जी। तो ये हो गया आपका 6x² प्लस का साइन -5x प्लस का 1। अब देखो b कितना है, b इक्वल टू -5। बी यानी बीच वाले जो भी लिखोगे साइन के साथ लिखना है। नोट, साइन के समय के पहले कोई नहीं जाएगा, और साइन के अलावा साइन के बिना कोई नहीं जाएगा। ठीक ना? ओ अब जाके माइक साइन ऑन के हुआ। साथ लिखना है। ठीक ना? प्लस है तो प्लस लिखोगे, माइनस है तो माइनस लिखोगे। इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू कितना आ जाएगा जी? ए का वैल्यू 6 बी का वैल्यू -5, सी का -5 वैल्यू। A1। तुझ देख देख जी, x² प्लस का 8x माइनस का 3 दिया। 3 = -3। हाँ बिल्कुल सही बोला। जो भी हाँ लिखाएगा साइन के साथ लिखाएगा, -3। बच्चा एबीसी का वैल्यू ही नहीं पहचान पाता है, अब ढूंढते रहेगा ये क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे हुआ। एक्स का वैल्यू। ये हमने बता दिया। क्या बताया जी अभी? एबीसी फाइंड करना वैल्यू है। x² पी। प्लस 5x+6 = 0, इसको सॉल्व करना है। तो ए का वैल्यू 1। कितना आ जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। तो देयरफॉर डी का वैल्यू कितना आ जाएगा b² -4ac, बीच वाले को स्क्वायर करके, तो यानी 5 का स्क्वायर 25। सर x = -2 and x = -3 हाँ, तो ये हमने स्टार्टिंग में ही बनवाया था। डी का वैल्यू कितना आ गया 1। नाउ x तो इक्वल मुझे मालूम बन। -b ±√d/2a। -b बोले तो माइनस का 5 कर लेंगे, ±√d बोले तो 1 कर लेंगे, 2a यानी 2 × 1। तो ये आ जाएगा -5 ± 1 डिवाइडेड बाई
एक बार एक्स को आप ऐड करोगे तो दूसरा बार समय एक्स पर हो। एक्स से दूसरा बार माइनस करोगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1। जरा याद करो स्टार्टिंग में भी हमने बनाया था तो यही आया था वैल्यू। HW सर लिखने देते हैं। HW लिखो x² -7x प्लस का 10। इसको सॉल्व करना है। क्या सर, HW? हाँ जी होमवर्क। सर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल 5 सर, पहला का आंसर एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल 5, ठीक है। हाँ सही है। x² -9x प्लस 14 x² -7x -18 x² सर इसका होगा एक्स इज इक्वल 7, एक्स इज इक्वल 2, दूसरा का। x तीसरा का हो जाएगा आपका 2 और 9, ठीक है ना, तो इस पर प्लस एक होगा 2 इज इक्वल माइनस, एक्स इज इक्वल -2, एक्स इज इक्वल +9। और इसका हो गया आपका 7 आपका 4 नंबर बताते हैं। 9 2x। 11 नहीं 2x नहीं कुछ और लिखते हैं यहाँ। सर 9 लिख दीजिए, 9 सबसे अच्छा। इतना ही नाइन रहने एक्स देते इतना ही रहने देते। सर सॉल्व कर दिए, अब एक मत और बोले लिख कि होमवर्क बनाया। 5√3 हम्म। √3 2√3 3×6 6×3 = 18 यानी 18 = 0। 2 इज इक्वल 9 9 9 9 3 के टेबल में आता है, ठीक है। चिक्की चिक्की चिक्की। बस इसको फिर सॉल्व आवा करना है। ठीक 3, 3 और 5 15। हाँ। है इसको अच्छे से नोट्स बनाना है ठीक ना। एकदम टू द पॉइंट पढ़ाएंगे। यूं बेवजह किसी को रुलाते नहीं। जो क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते वो कराते हैं। यही यस टैगलाइन। सर, अच्छा। यस ये यस टैगलाइन यस। देखो माई कौन हो गया? पढ़ने पढ़ाने के बाबू लिए यस। पढ़ने पढ़ाने के लिए हम भी बहुत चीज लिखवा दें इधर उधर से जब एग्जाम में ही नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है ना। पहले तो वो चीज बच्चों को पढ़ाना चाहिए जो एग्जाम में आएगा। कुछ आरू दिमाग सिल्क लेके में आना। काम नहीं करे। क्या? रहने देते सिल्क हैं सिल्क। आज के लिए इतना ही ठीक है? देखा है क्या? क्लास कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोग नोट्स यस बताइए। कर लें। क्लास ओवर करते हैं। सर तो मैटर, सर मैटर हुआ उसके बारे में नहीं बताइएगा। कौन सा मैटर। जो स्कूल खत्म में हो हुआ गया, है। खत्म हो गया।